प्रेज द लॉर्ड। यहोवा रहा, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा रहा के एक नए एपिसोड में। आज जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा विषय दें, ऐसी आयतें दें प्रभु, और आप चाहते हो कि इस युग में, इस समय में आप उनसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो प्रभु ने मुझे भजन संहिता दी और मैं काफ़ी समय तक सोचता रहा कि प्रभु ये तो आपके भजन है, इनमें से क्या रखा जाए प्रभु। फिर खुदा ने मुझे मेरे हृदय में डाला कि तू इसे पढ़। तो मैं उसे पढ़ता रहा और मैंने 2-3 दफ़ा जब पढ़ा तो प्रभु ने अपना रेवलेशन आरंभ किया। और तब मैंने जाना कि इन भजन संहिता में और इन प्रभु के भजनों में कितना गहरा रेवलेशन उसने अपने बच्चे दाऊद और अपने लोगों के हाथों से इसमें रखवाया है। और फिर उसी रेवलेशन को लेकर आज मैं आपके सम्मुख खुदा में होते हुए आया हूँ, और आप भी अपने हृदय से इसको सुने। और मेरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप आनंदित होंगे और सच में उस स्वर्गीय अनुभूति को अनुभव करेंगे जो कि उस खुदा के आयाम में होती है। और फिर जो खुदा ने मुझे आयत दी, भजन संहिता 92, जो वास्तव में शब्द के दिन यानी विश्राम दिन पर गाया जाने वाला भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि विश्राम दिन के समय जब लोग हैकल में प्रभु की आराधना करने जाते थे, तो इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है कि हम प्रभु की कैसी आराधना करें जब हम उसके भवन में जाएं, और क्या होता है उसके भवन में जाने से, हमें क्या मिलता है और हम क्या बन जाते हैं उसके भवन में जाने से। इन्हीं तमाम बातों का रेवलेशन आज हम इसमें से पाएंगे। आइए प्रभु के मीठे नाम में हम आरंभ करते हैं। भजन संहिता 92 इसका 1 से हम आरंभ करते हैं। शायद मैं इस भजन संहिता को कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैंने पहली बार प्राप्त की है। और जब आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे निश्चित तौर पर हमने भी इसे पहली बार ही प्राप्त किया है। और बड़े ही आनंददायक प्रभु के रेवलेशन है। आइए प्रभु के चरणों में चलते हैं और आरंभ करते हैं खुदा के मीठे और प्यारे यीशु मसीह नाम में। भजन संहिता 92 और उसका 1 हम लेंगे। यहाँ पर प्रभु के दास दाऊद लिखते हैं, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। यहाँ पर दाऊद लिखते हैं कि प्रभु को थैंक्स बोलना, प्रभु का धन्यवाद करना कितनी भली बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम उसका धन्यवाद करें। और आगे लिखता है कि हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। अब फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च खुदा, हे परम प्रधान की जगह किंग जेम्स में लिखा है सर्वोच्च खुदा। तो दाऊद कहते हैं कि सर्वोच्च खुदा का धन्यवाद करना क्या ही उत्तम और भली बात है, और क्या ही उत्तम और भली बात है कि हम उसका भजन गाएं, उसकी वर्शिप करें। तो प्रियो, यहाँ पर हमें दाऊद बताता है कि प्रभु का धन्यवाद करना और प्रभु की वर्शिप करना बहुत ही उत्तम बात है, और एक विश्वासी को ये दोनों काम कंपलसरी और रेगुलर तौर पर करने चाहिए। इसलिए प्रियो, हमें खुदा का धन्यवाद हमेशा रहना चाहिए, और खुदा की वर्शिप हमें निरंतर जब भी अवसर मिले हमें खुदा की वर्शिप करनी चाहिए। अब प्रियो, दूसरी आयत में हम चलते हैं। दूसरी आयत, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। अब प्रियो, दाऊद कहता है कि प्रातःकाल प्रतिदिन सुबह उठते ही प्रभु की करुणा, और इंग्लिश में लिखा हुआ है लव काइंडनेस, कि उसकी दया, उसका प्रेम और उसका बिना मतलब का प्रेम, जो कि उसने बिना किसी मतलब को रखते हुए हमारे साथ किया, उसका धन्यवाद देना बेहद ज़रूरी है। अब प्रियो, हमें क्लियर पता है कि उसने हमें बिना मतलब प्रेम किया जब हम गुनाह में थे, जब हम पाप में थे, और जब हम उन बुराइयों में थे जिस बुराई में गिरते ही हर कोई घृणा करना आरंभ कर देता है। उस समय, उस टाइम भी खुदा ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया और हमें दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है, जबकि सारी दुनिया हमसे नफरत करती थी। प्रियो, आज के समय में हमारा बच्चा, हमारा कोई भाई बंधु अगर कोई बुरा काम करता है तो उसकी बुराई के साथ उस व्यक्ति से दुनिया घृणा करती है। हो सकता है कि कोई ऐसा काम हमारे किसी प्रिय पर्सन से हो जाए तो हम भी उससे घृणा करने लग जाएं, क्योंकि बुराई से नफरत की जाती है। लेकिन प्रियो, जब हम बुरे थे तब भी उसने हमसे प्रेम किया,
इससे साबित होता है कि उसकी करुणा, उसका प्रेम बिना किसी मतलब के है। और अगर वो बिना किसी मतलब के आपसे प्रेम करता है तो दाऊद कहता है कि हर प्रतिदिन सुबह उठकर उसका धन्यवाद करता हूँ, मैं उसकी करुणा का बखान करता हूँ। वो सुबह उठकर प्रतिदिन हमें चाहिए कि हम दुआ करें जैसे कि दाऊद करता था, और उस महान करुणा, महान दया और उस बिना मतलब के प्रेम के लिए हम उसका धन्यवाद करें। और दाऊद कहता है कि रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करता हूँ। प्रतिदिन शाम को वो खुदा का प्रचार करता था। सच्चाई इंग्लिश में लिख रखा है फेथफुलनेस, तेरे विश्वास योग्यता का। प्रियो, दाऊद कहता है कि वो विश्वास योग्य खुदा है और वो कभी भी धोखा नहीं देता, वो कोई धोखेबाज नहीं है। जो वादा उसने किया है हर हाल में उसने उस वादे को पूरा किया है। इसलिए प्रियो, जब खुदा विश्वास योग्य है तो हमें चाहिए कि हम उसका प्रचार करें, उसकी विश्वास योग्यता को हम बताएं। और दाऊद कहता है कि मैं प्रतिदिन सुबह उसकी उस महान दया का और उस प्रेम का धन्यवाद करता हूँ, और हर शाम को मैं उस विश्वास योग्यता का प्रचार करता हूँ। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम ऐसा करें। आयत 3 में चलते हैं। दाऊद कहता कि 10 तार वाले बाजे और सारंगी और वीणा पर मैं गंभीर स्वर में मैं गाता हूँ। प्रियो, दाऊद कह रहा है कि मैं वर्शिप करता हूँ प्रभु की। और दाऊद क्या वर्शिप करता है, हम इसकी गहराइयों को देखते हैं। 10 तार वाले बाजे के साथ। प्रियो, क्या आपने कभी 10 तार वाला बाजा देखा है? कुछ लोग चर्च में प्रचार करते हैं कि जो हमारे दोनों हाथ है और उसमें 5 और 5 10 उंगलियां हैं, यही 10 तार वाला बाजा है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमें चीज़ों का पता नहीं होता तो हम जैसा मन में आया वैसा अपने लोगों को बता देते हैं। मैं इस बात को कहीं भी सही नहीं समझता। वास्तव में जो चीज़ें हैं वो ही हमें आगे बतानी चाहिए। अगर किसी मामले में हम श्योर नहीं है तो ये कहने में कि मुझे नहीं पता कोई बुरी बात नहीं है, और उसमें कोई छोटा या बड़ा होने की बात नहीं है। प्रियो, जो 10 तार का बाजा था, हमें इज़राइल और यरूशलेम के आसपास बहुत सारी जो पुरातत्व जगह है जहाँ पर खुदाइयाँ हुई, वहाँ पर कुछ मोहरें हमें मिलती है जो कि करंची वहाँ पर यूज की जाती थी। तो उन करंचियों पर 10 तार के बाजे का चित्र बना होता था कि उस समय का बहुत ही फेमस एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको लोग बजाया करते थे। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये कुछ मुद्राएं मिली है जिस पे ये 10 तार वाला बाजा दिखाई दे रहा है, और इसको वास्तव में हार्प बोला जाता था। हिब्रू में इसको हार्प कहा जाता है, और ऐसे 2 सींगों को लगाकर ये बनाया जाता है, और इसमें नीचे का जो पार्ट होता है वो खोखला होता है, और ऊपर के पार्ट पर इसका हेड सेट करके और यहाँ पर ये वायर खींचने के लिए कुछ कीज लगी होती है, और इसमें 10 वायर होती है। 5 वायर एक तरफ होती है और 5 वायर दूसरी तरफ होती है, और ऊपर नीचे से इसको टाइट कर कर पैरों के बीच में रख कर इसे दोनों हाथों से बजाया जाता था। तो दोस्तों, ये एक ऐसा यंत्र था उस समय जिसे बजाकर प्रभु की वर्शिप की जाती थी। अब दोस्तों, दूसरा इसमें हम देखते हैं कि सारंगी का जिक्र किया गया है, और वास्तव में सारंगी पेट्रालेटरी नाम से एक चीज़ है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, और जिसे हिंदी में सारंगी लिख दिया गया है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी बहुत सारी वायर लगी होती थी, और इसको भी इन वायरों को तरंग उत्पन्न करके इसे बजाया जाता था। इसे भी प्रभु की वर्शिप के लिए उस समय लोग अच्छा खासा यूज करते थे, और दाऊद इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करता है कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर बजाए जाते थे। अब दोस्तों, इससे आगे हम देखते हैं कि जो हार्प है वो 10 तारों वाला साज ही था, लेकिन इसको कुछ मॉडिफाई किया गया और इसमें कुछ और तार ऐड किए गए। तो इसको फिर आगे जो हिंदी अनुवादक है वो वीणा लिखता है, और आपको पता है कि वास्तव में जो इंडिया में वीणा होती है वो आप देख सकते हैं, वो कुछ ऐसी होती है जिसको आप अपनी गोद में रख कर इसे आप बजा सकते हैं। लेकिन जहाँ दाऊद के समय में जो बजाई जाती थी वो हार्प कुछ ज़्यादा तारों वाला था, और इसको भी हार्प ही कहा जाता था। तो इसको दाऊद कुछ इस तरह से बजाते थे। ये कुछ पुराने जो चित्रकार हैं उनकी बनाई हुई चित्रकला है, जिसमें वो दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे दाऊद खुदा की वर्शिप किया करते थे। अब प्रियो, ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो प्रभु का भजन गाते थे, प्रभु की वर्शिप करते थे,
यहाँ पर वर्शिप का बहुत गहरा एक भेद प्रभु ने हमारे लिए रखा है। और प्रियो, ये 10 तारों वाला साज बजाते थे और ये पेट्रोसेट्री बजाते थे, ये पेस्टेरी बजाते थे और ये हार्प बजाते थे। और इसके द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि गंभीर स्वर से गाना भला है। अब दाऊद कहता है कि इन सितारों को बजाकर और एक गंभीर स्वर से गाना भला है। अगर वास्तव में हम इंग्लिश की बाइबल निकाल कर देखते हैं तो वहाँ पर गंभीर शब्द का कुछ और वर्ड लिखा गया है और वहाँ पर किंग जेम्स लिखते हैं सोलोमन साउंड, कि एक सोलोमन साउंड वो बजाते थे और सोलोमन साउंड के द्वारा वो प्रभु की वर्शिप करते थे। लेकिन दोस्तों, जब हम हिब्रू बाइबल में जाते हैं तो वहाँ पर जो शब्द मुख्यतः लिखा होता है उस शब्द को लिखा हुआ है हिगायोन। हिगायोन एक धुन थी, एक तरह का म्यूजिक था और दोस्तों वो विलुप्त हो चुका है। अभी हमें कहीं नहीं पता कि वो हिगायोन किस तरह का म्यूजिक था और कैसे वो लोग बजाते थे। लेकिन दोस्तों, इस हिगायोन में बहुत गहरी बात छुपी हुई है और वो गहरी बात क्या है, आइए जानते हैं। अब प्रियो, दाऊद कहता है कि वो 10 तार वाले बाजे और सारंगी और वीणा इन सब को मिलाकर हम बजाते हैं और प्रभु का भजन बहुत ही सीरियस होकर हम गाते हैं। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि इन सितारों को बजाकर हिगायोन धुन हम बजाते हैं, इन सितारों से हिगायोन धुन बजाते हैं। अब प्रियो, जब वो हिगायोन धुन बजाते थे तो वास्तव में ये धुन बहुत ही गंभीर धुन होती थी और जैसे वो वर्शिप करते रहते थे और करते करते वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते थे प्रभु में और फिर वो इस धुन को बजाना आरंभ करते थे। अब प्रियो, ये एक ऐसी धुन थी जिससे खुदा का धन्यवाद करते थे और निजी तौर पर प्रभु के सामने तौबा करते थे, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते थे। दोस्तों, ऐसा इस धुन को बजाते थे तब ये काम होते थे। अब प्रियो, आपको पता है ये काम तब होते हैं जब प्रभु का आत्मा उतरा हो। अब प्रियो, ये हिगायोन एक ऐसी धुन थी जिसे बजाने से प्रभु का आत्मा उतरता था। अब प्रियो, वो वर्शिप करते थे और वर्शिप करते करते जब वो प्रभु का आत्मा उतरता था तो वो इस धुन को बजाते थे इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और जब वो इस धुन को बजाते थे तो हर कोई आंसू बहा रहा होता था, हर कोई रो रहा होता था और खुदा के आगे वो अपने तौबा कर रहा होता था, वो अपने गुनाहों को कबूल कर रहा होता था और फिर वो खुदा के आगे घुटने टिका कर और इस तरह से इस धुन को बजाकर वो प्रभु की आत्मा में भर जाते थे। तो प्रियो, ये बहुत ही एक छुपी हुई बात प्रभु ने हमें दी कि कैसे उन्होंने आत्मा में से उस धुन को बनाया होगा और क्या ही उत्तम वो धुन होगी। और काश ऐसा होता कि हम भी उस धुन को एक बार सुन पाते और प्रभु की आत्मा में उस धुन को सुनकर भर जाते जैसे दाऊद की संगति भरती थी। तो दाऊद कहता है कि इस धुन को बजाकर और प्रभु के आगे अंगीकार करना, प्रभु के आगे अपने गुनाहों को कबूल करना बड़ा ही भला है, बड़ी ही उत्तम बात है। दाऊद को ये बड़ा अच्छा लगता है। प्रियो, आगे हम चलते हैं आयत 4 में। लिखता है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। अब प्रियो, जब हम खुदा के आगे वर्शिप करते हैं बड़े आनंद में होकर, जब हम गुनाहों को कबूल करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, तब हम उस खुदा के हाथों की सामर्थ्य को देखकर हम आनंदित होते हैं। दाऊद कहता है कि प्रभु, जब तेरा आत्मा उतरता है तो मैं बड़ा आनंदित होता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। अब दोस्तों 5 आयत में कहते हैं कि हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। अब दोस्तों, जब दाऊद और उस मंडली पर प्रभु का आत्मा उतरता है तो दाऊद कहता है कि प्रभु, तूने बड़े ही भले भले काम किए हैं और प्रभु का कार्य करने का तरीका बड़ा ही भला है, वो बड़ा ही उत्तम तरीका है और वो हर बार भलाई ही को उत्पन्न करता है। तो दाऊद कहता है, प्रभु तू कितनी भलाई को उत्पन्न करता है। और जब वो आगे लिखता है कि तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है, वास्तव में इंग्लिश में कल्पनाएं नहीं थॉट्स लिखा हुआ है और हम इसे उसके विचार लेते हैं। प्रियो, दाऊद कहता है कि प्रभु, तेरे विचार जो तेरे बुद्धि में चलते हैं, तेरे दिमाग में जो विचार होते हैं प्रभु, वो कितने ही गंभीर है, कितने ही सीरियस है। और उन गंभीर विचारों को जब प्रभु हमारे ऊपर प्रकट करता है, जब प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर होता है, जब हम उसके कलाम में बड़े आनंद के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ उस कलाम में हम बैठे होते हैं और हम उसको बड़ी गंभीरता के साथ अपने अंदर ले रहे होते हैं, तो प्रभु का दास दाऊद कहता है कि प्रभु, तेरे विचार जो बहुत गहरे हैं,
बड़ी गहराई उन विचारों के अंदर है। जब उन विचारों को प्रभु जब आप हमारे ऊपर प्रकट करते हैं तो क्या ही आनंद का विषय वो होता है। दाऊद कहता है कि जब प्रभु का आत्मा उस वर्षी में उतरता है तो वो अपनी बातें, अपने विचार हम पर प्रकट करता है। 6 आयत में हम चलते हैं। पशु समान मनुष्य इनको नहीं समझता। यहाँ दाऊद कहता है कि जो गंभीर विचार, प्रभु के बुद्धि के जो विचार है, जो मनुष्य इसे नहीं समझता, यानी खुदा के विचारों को समझता नहीं या खुदा के विचारों को समझने का प्रयास नहीं करता, वो व्यक्ति वास्तव में, दाऊद कहता है कि वो पशु के सिर का है, या वो बीस्ट है, वो पशु है जो खुदा के विचारों को समझने की, उसके वचनों को समझने की इच्छा नहीं रखता, उसके वचनों को समझने के लिए वो तत्पर नहीं है, वो नहीं रुकता। वास्तव में वो पशु है। और बाइबल में शैतान को भी पशु कहा गया है, या उसके लोगों को पशु सिरखा। तो प्रियो, जो खुदा के विचारों को, उसके वचनों को सुनने के लिए अपनी समझ को नहीं खोलता या उनके वचनों को समझने का प्रयास नहीं करता, वो पशु सिरखा है। दाऊद ये कहता है। अब प्रियो आगे लिखता है, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। अब कह रहा, जब खुदा के जो गूढ़ विचार है, जो गूढ़ प्रभु की बातें हैं, मूर्ख उन पर विचार नहीं करता, उन पर सोचता नहीं, उन पर बैठकर मनन नहीं करता, उन पर अमल नहीं करता। अब प्रियो, हर एक धर्मी व्यक्ति को चाहिए कि जो भी खुदा ने हमें वचन दिया है, हम उस पर बैठकर विचार करें, उस पर सोचें, उस पर मनन करें कि प्रभु वास्तव में, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहा है, प्रभु की क्या इच्छा है जो इस वचन के द्वारा वो हम पर जाहिर करना चाह रहा है। दाऊद कहता है कि वो लोग मूर्ख है जो कभी विचार ही नहीं करते कि इस आयत से प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है या मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। वो उस पर अमल नहीं करता, वो उस पर बैठकर विचार नहीं करता, सोचता नहीं। जो खुदा के कलाम पर सोचता नहीं, विचार नहीं करता, ध्यान से उसे नहीं सुनता और ध्यान देखकर उसको नहीं समझता, नहीं विचार करता, दाऊद उसे मूर्ख के समान मानता है। और मूर्ख वही होता है जो खुदा के कलाम को तुच्छ समझता है और खुदा की बातों को इग्नोर कर देता है। तो दाऊद कहता है कि पशु सिर का वो मनुष्य है जो प्रभु की बातों को समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता, और मूर्ख वो व्यक्ति है जो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, जो उसकी बातों को नहीं समझता, सुनता या उस पर ध्यान नहीं देता। अब प्रियो, आयत 7 में हम चलते हैं कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं। कह रहे कि दुष्ट व्यक्ति है, जैसे घास फलती है, फूलती है, बड़ी होती है, वैसे भी दुष्ट फल फूल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं अपने समय के अनुसार। और सब अनर्थकारी, सब बुरे काम करने वाले जो प्रतिफूलित है, उनके पास सारी आशीषें हैं, वो भी अपने जीवन में आनंद कर रहे हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके बच्चे अच्छी ऐशो आराम में अपना जीवन बिता रहे हैं। दाऊद कहता है कि वो भी प्रतिफूलित है, वो भी घास के समान फलते फूलते हैं। और खुदा कहता है कि वो धर्मी और दुष्टों दोनों पर अपना मेघ बरसाता है, वो धर्मी और दुष्टों पर दोनों पर अपना सूर्य चमकाता है। और वहाँ दुष्टों को भी बढ़ने का अवसर दिया जाता है और प्रभु के लोगों को भी बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ दोस्तों, खुदा दोनों को अवसर देता है कि वो बढ़े, लेकिन खुदा कहता है कि मैं चाहता हूँ तो भलाई ही को चुन, मैं चाहता हूँ तो सत्य के मार्ग को ही चुन। यहाँ पर दाऊद कहता है कि वो लोग फूलते फलते हैं, प्रतिफलित होते हैं। कई बार हम भी देखते हैं कि वो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो मसीह को नहीं मानते, लेकिन वो बड़े आनंद में, बड़े जीवन में वो दुनियावी तरक्कियाँ कर रहे होते हैं। तो हम सोचते हैं हम प्रभु को मानते हैं और वो नहीं मानते, फिर भी उनके पास सारी आशीषें हैं। तो दोस्तों, इस 7 आयत में उस बात को जो हमारे विचार दिमाग में आता है उसको ये क्लियर करता है। यहाँ पर आगे लिखता है कि वो फलते फूलते हैं और जो अनर्थकारी लोग हैं वो प्रतिफूलित होते हैं, वो बढ़ते हैं। यह इसलिए होता है, वो क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। अब प्रियो, उनका बढ़ना और फूलना जैसे जंगल की घास का होता है, वही होता है। जंगल की घास बढ़ती है, फूलती है, और जब धूप निकलती है तो एक दिन वो झुलस जाती है और सूख जाती है। प्रियो, दुष्ट लोगों का भी बढ़ना, प्रतिफूलित होना वो इसीलिए होता है कि एक दिन वो झुलस जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, उस अनंतता को वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन धर्मी जन उस अनंतता को प्राप्त करेगा। धर्मी जन उस अनंत खुदा को पा लेगा जिसमें इस समय सीमा से हम बाहर निकल जाएंगे और तमाम परेशानियां जिसके पास जाने से दूर हो जाएगी। अब दोस्तों 8 आयत में चलते हैं और वहाँ लिखता है कि हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। और इंग्लिश में लिख रखा है
कि तू सदा सर्वोच्च है, और वो खुदा जो सदा सर्वोच्च है वो सदा सर्वोच्च ही रहेगा, और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी उसके साथ सर्वोच्च हो जाएंगे। लेकिन जो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे वो कुछ समय के लिए बढ़ेंगे, प्रतिफलित होंगे, लेकिन एक समय वो सूख जाएंगे। आयत 9 में चलते हैं। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे। और दाऊद देख रहा है, और उस वर्शिप में दाऊद कुछ चीज़ों को अनुभव कर रहा है, और उसी अनुसार दाऊद यहाँ बोल रहा है और बता रहा है कि जितने भी शत्रु है, जितने भी बैरी है, जो धर्म के बैरी है, जो भले कामों का विरोध करते हैं, हो सकता है कि वो आज प्रतिफलित हो रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। कोई भी उस अनंतता के आसपास भी नहीं टिक सकता। तो फिर ये सारे जो अनर्थकारी है वो नष्ट हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं 10 आयत में दाऊद कहता है कि परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। अब दोस्तों दाऊद कहता है कि तूने मेरा सींग जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। प्रियो, हिंदी में जंगली सांड लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इब्रानी बाइबल में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है री इम का मतलब होता है एक सींग वाला कोई जंगली जंतु, एक ऐसा जानवर जिसके एक सींग लगा हुआ है और वो बहुत ही बलशाली जानवर है। और जब किंग जेम्स में इसका अनुवाद किया गया तो किंग जेम्स ने वहाँ पर गेंडा लिख दिया। गेंडा एक ऐसा जानवर है जिसके नाक के ऊपर एक बड़ा सारा सींग होता है, और वो बहुत ही बल्कि और बहुत ही हेवी और मजबूत जीव है, और जो बलशाली जीव है। और दाऊद उसके साथ खुदा के लोगों की तुलना कर रहा है। दाऊद कह रहा है कि प्रभु, जिस पर प्रभु का आत्मा होता है वो सामर्थ्य से इतना बढ़ता है कि वो जंगल में गेंडे की तरह शक्तिशाली होता है, एक मजबूत जीव है, एक बहुत ही ताकतवर जीव है। वो खुदा में ताकतवर है, वो खुदा की आत्मा में भरकर इतना ताकतवर है, इतना बलशाली है। और कहा है कि प्रभु तूने मेरे उस सींग को ऊंचा किया है, और उस ताकत को देने वाला केवल प्रभु है। उस गेंडे का सम्मान करने वाला, उस गेंडे को वास्तव में वो बल देने वाला दाऊद कहता है कि प्रभु आप हैं, और प्रभु के लोग उसके समान है। दाऊद हमें ये समझा रहा है। और दाऊद आगे लिखता है कि मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। अब दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये तट का तेल वास्तव में क्या होता है मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है कि तट का तेल क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि तट का तेल क्या होता है और किस पौधे से ये निकलता है। लेकिन दोस्तों किंग जेम्स में लिखा हुआ है कि हे प्रभु तूने नए तेल से मुझे अभिषिक्त किया है। दोस्तों दाऊद कहता है कि जब प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो हम उस महान बल को और उस महान सामर्थ्य को पाते हैं जो दुनिया के वर्णन से बाहर है। दुनिया इसे नहीं समझ पाएगी, केवल वो ही समझ पाएगा जो प्रभु की चरणों में आता है, घुटनों पर आता है, और प्रभु का आत्मा जिससे बात करता है, प्रभु का जो बीज है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो उस आत्मा को समझ पाते हैं, और वो एक महान बल और महान सामर्थ है। और दाऊद कहता है प्रभु जब तेरा सामर्थ मुझ पर उतरता है तो तू मेरे सींग को ऊंचा करता है, तू सामर्थ से मुझे भर देता है, और एक नए तेल से, नए निकाले गए तेल से प्रभु तू मेरा अभिषेक करता है। उस तेल को प्रभु तू मुझ पर उड़ेल देता है। हिंदी में लिख रहा है चौपड़ना। चौपड़ने का मतलब होता है उस तेल को आपने हाथ पे लगाया और थोड़ा मसल दिया। और अभिषेक का कुछ और मतलब होता है प्रियो। अभिषेक का मतलब होता है वो आपके ऊपर उड़ेल देना। दोस्तों वो आपके ऊपर उस तेल की कुप्पी को उड़ेल देता है जो आपके सर से लेकर आपके पांव तक बह जाता है। दाऊद ऐसे अभिषेक की बात करता है कि उस महान अभिषेक में, उस महान सामर्थ्य में प्रभु मुझे भर देता है। उस अभिषेक से प्रभु मुझे भर देता है। प्रियो 11 आयत में चलते हैं। लिखा है मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। दोस्तों आपके शत्रु तब तक बने हुए हैं जब तक वो आपकी सींग को उठा नहीं देता और जब तक उस नए तेल को आप पर उड़ेल नहीं देता। अब दाऊद कहता है कि प्रभु तूने मेरे सींग को ऊंचा किया और उस महान सामर्थ्य से तूने मुझे भर दिया और उस महान अभिषेक से तूने मुझे अभिषिक्त किया। अब दुश्मन पछता रहे हैं, अब दुश्मन नष्ट हो रहे हैं और मैं सुनता हूं कि वो मेरे विरुद्ध अब खड़े नहीं हो सकते। कह रहा है कि उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे
उनका हाल सुनकर मैं संतुष्ट होता हूँ। यहाँ स्पष्ट पता लगता है कि जब वो अभिषेक हम पर आता है, जब वो सामर्थ हम पर आती है, तो सारे शत्रु नीचे कर दिए जाते हैं। और उन शत्रुओं का जब आपके पास उनकी खबर आती है, और वो खबर ये होती है कि वो शत्रु पस्त हो चुके हैं, वो शत्रु अपना हौसला गंवा चुके हैं। और दाऊद के पास भी ऐसी खबर आती है और दाऊद कहता है, प्रभु मैं इस खबर को सुनकर बड़ा आनंदित होता हूँ। 12 आयत में चलते हैं। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। अब प्रियो, खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, पाम ट्री जिसे हम बोलते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो कि हाइट में बहुत लंबा होता है और बहुत ऊंचाई पर जाकर उसके फ्रूट लगते हैं। और दाऊद आत्मा में ऐसी तुलनाएं करता है प्रियो, जब हम वास्तव में उन्हें देखते हैं तो देखते हैं कि दाऊद इतने हजारों साल पहले कितनी राइट बातें कर रहा है, कितनी सही वो बातें कर रहा है। और वास्तव में खुदा का भक्तजन कैसा होता है, हम इस दृष्टांतों से समझ पा रहे हैं कि वो खजूर के पेड़ के समान, पाम ट्री के समान होगा। प्रियो देखो, खजूर का पेड़ कैसा होता है, वो बहुत लंबा, बहुत ऊंचाई तक गया हुआ पेड़ है। अब दोस्तों कह रहे हैं कि प्रभु का जो बच्चा है ना, उस खजूर के पेड़ की तरह ऊंचाइयों को छूता है। वो नाटा या वो जमीन में घुसा हुआ नहीं है। खुदा की सामर्थ्य ऐसी है, खुदा का अभिषेक ऐसा है जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा और निश्चित तौर पर लेकर जाएगा। वचन कभी टलने का नहीं। और आप इस वचन को आज सुन रहे हैं और ये वचन टलेगा नहीं। ये आपके जीवन में आप लिख लीजिए, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। आपको वो ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है। और दोस्तों आगे लिखता है कि वो लेबनान के देवदार के समान बढ़ते हैं। इसको सिंड्रेस लेबनानी बोलते हैं। ये एक देवदार का पेड़ है जो लेबनान में होता है। और आप देख सकते हैं कि ये पेड़ कैसा होता है। दोस्तों ये लेबनान के पहाड़ी एरिया में होने वाला एक वृक्ष है। और इस वृक्ष के साथ दाऊद प्रभु के लोगों की तुलना करता है। आप इस वृक्ष में कुछ खास बातें देख पा रहे हैं कि दाऊद ने इसके साथ ही तुलना क्यों करी। इसमें ऐसा क्या है जो दाऊद ने अपने लोगों की, जो खुदा को प्रेम करते हैं, उसकी तुलना कर रहा है। दोस्तों ये जो लेबनान का पेड़ है, सेड्रस ट्री लेबनानी बोलते हैं इसको, और ये लेबनान के पहाड़ी एरिया में बहुत पाया जाता है। दोस्तों इसकी खास बात ये है कि एक सदाबहार वृक्ष है। दोस्तों हमेशा ये हरा भरा रहता है, ये सूखता नहीं और हमेशा ये खिला हुआ रहता है। जिस तरह प्रभु के लोग हमेशा खिले हुए रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसके द्वारा दाऊद आत्मा में से हमें बताना चाह रहा है कि प्रभु के लोग हमेशा हरे भरे रहेंगे। अब दोस्तों दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये जो पेड़ होता है, इसकी ऊंचाई 70 से 100 फीट तक होती है। अब प्रियो ये कोई छोटा सा पेड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके पास में जो वृक्ष दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल पेड़ है और पूरा बड़ा हुआ पेड़ है, वो कोई पौधा नहीं है। लेकिन जब उसके पास आप लेबनान के पेड़ को देखते हैं, इस पेड़ को, तो प्रियो देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। एक आम व्यक्ति जो केवल दुनियावी है, मसीह को नहीं जानता, और एक दूसरा व्यक्ति जो मसीह को जानता है। दाऊद मसीह की तुलना, मसीह के जनों की तुलना उस पेड़ से कर रहा है जो 70 से 100 फीट की ऊंचाई तक जाता है। और इतना विशाल ये वृक्ष होता है, बहुत बड़ा, इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा फैलती है। और आप इसकी ऊंचाई को देखकर ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितना विशाल पेड़ है। उसी तरह मसीह के लोग भी विशाल होते हैं, उनकी शाखाएं भी लंबाई तक फैलती है, चौड़ाई तक फैलती है। और प्रियो इसकी एक खास बात और है कि इस पेड़ में से एक सुगंध आती है। इस पेड़ में से हमेशा एक सुगंध आती रहती है, कोई फूल की नहीं बल्कि इसके पत्तों की सुगंध, इसकी लकड़ियों की सुगंध। उसी तरह जैसे पेड़ हमेशा महकता रहता है, उसी तरह खुदा का जन भी हमेशा महकता रहता है। खुदा के उस सुसमाचार की खुशबू उस जन में से आती है जो ऊंचाइयों को छूता है, जो हमेशा विशाल विशाल होता जाता है। दोस्तों ऐसा होता है देवदार का पेड़ जो लेबनान में उगता है। प्रियो उसी देवदार के समान हम भी हैं, प्रभु के लोग उस देवदार के समान हैं। दाऊद ऐसा कहता है। 13 आयत में चलते हैं। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। अब कह रहा है कि वे कौन?
हम लोग प्रभु के भगत, प्रभु के बच्चे खुदा के भवन में देवदार के पेड़ के समान रोपे जाएंगे। प्रभु के भवन में हम होंगे और प्रभु के आंगनों में हम फलेंगे फूलेंगे। प्रियो, देवदार का वृक्ष जब इतना फलता फूलता है तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े देवदार के वृक्ष प्रभु खुदा के आंगनों में पाए जाते हैं। आप अपने आप को छोटी चीज मत समझिए। दाऊद इस भजन संहिता में कहता है आत्मा से भर के कि तुम देवदार हो, लेबनान के देवदार, तुम पाम ट्री हो, ऊंचाइयों को छूने वाले, तुम में से एक सुगंध निकलती है, तुम सदा बहार रहते हो, कभी मुरझाते नहीं, तुम ऊंचाइयों को छूते हो और तुम आकार में बहुत विशाल विशाल होते जाते हो। यही एक मसीह जन का बढ़ना और ऊंचा उठना है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को, इन तमाम रेवलेशनों को जानकर प्रभु में आनंदित होंगे। अब हम चलते हैं 14 आयत में, और 15 आयत में बहुत ही गूढ़ बात हम जानेंगे, उसे भी हम लेंगे। हम 14 आयत को लेते हैं, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर पुराने होने की बात है, तो यहाँ देवदार के पेड़ की एक खास बात और है कि देवदार का जो पेड़ है वो हजारों सालों तक जीता है। हजारों सालों तक वो जीता है, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता, वो सूख कर ठूंठ नहीं बनता। और जब वो पेड़ हजारों सालों तक जीता है, लेकिन यहाँ पर एक बात और प्रभु का आत्मा लिख रहा है कि वो हजारों सालों तक खड़े रहेंगे और पुराने होने के बाद भी फलते रहेंगे। प्रियो, खुदा के लोग हमेशा फलते रहेंगे। खुदा का जो महान फल है वो हमेशा हम पर लगा रहेगा। फलते रहेंगे और रस से भरे रहेंगे। प्रभु का पवित्र आत्मा का रस हमारे अंदर बहता रहेगा और हम लहलहाते रहेंगे। प्रभु के भवन में, उन ठंडी ठंडी हवाओं में हम लहलहाते रहेंगे। प्रभु में हम आनंदित रहेंगे। प्रभु के लोग खुदा के भवन में कुछ ऐसे होंगे। क्या आप देख पा रहे हैं? अब दोस्तों 15 आयत में चलते हैं और फिर इसे हम क्लोज करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सच में आनंदित हैं। मैं तो बड़ा आनंदित हूं, और शायद आपने इस भजन संहिता को कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा। और जब हम आज दाऊद के विचारों से और प्रभु के आत्मा के विचारों से इसे पढ़ रहे हैं तो बड़ा ही आनंद महसूस होता है। 15 आयत, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। और जब ये सारे काम होंगे, जब आप इतने बढ़ेंगे और हमेशा लहलहाएंगे, आप कभी पुराने नहीं होंगे, सालों साल तक आप में वो रस बहता रहेगा, तो इससे यह प्रकट होगा कि प्रभु सच्चा और विश्वास योग्य खुदा है। वो अपने आप को प्रकट करता है अपने लोगों पर। 15 में कहता है, इससे यह प्रकट होगा कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है। दाऊद कहता है, इससे तुम पर भी ये प्रकट होगा कि वह मेरी चट्टान है। दाऊद कहता है, मेरी चट्टान है, ये तुम पर भी प्रकट होगा। दाऊद कहता है, मैं हवाई बातें नहीं करता। दाऊद कहता है कि ये मेरी चट्टान है और तुम पर भी ये बात प्रकट हो जाएगी इन वजहों से जो दाऊद ने ऊपर बताई। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। और इंग्लिश में लिखा हुआ है अधर्म, उसमें बिल्कुल भी अधर्म नहीं है, उसमें बिल्कुल भी गैर वफाई नहीं है। वो पूरा का पूरा वफादार और सत्यता से भरा हुआ है। आप उसकी सत्यता को जब जानेंगे, उसके और ज़्यादा करीब आएंगे, तो पाएंगे कि वो महान खुदा है, उसमें कुछ कमी नहीं। और जब हम उसके पास जाते तो हमारी हर एक कमियां धीरे धीरे दूर होती जाती है और हम पाते हैं कि हम हल्के हो चुके हैं। ये संसार हमसे धीरे धीरे छूट चुका है और जब हम उनके पास जाते हैं तो हम पाते हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा ही दोस्तों हमारा खुदा है और दाऊद इसे ऐसे ही हम पर जाहिर करना चाह रहा है। और प्रभु के आत्मा ने आज फिर से दाऊद की इस बात को हम पर जाहिर किया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप आनंदित हुए। आप इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों, अपने प्रिय प्रसंगियों में इस प्रभु के रेवलेशन को पहुंचाएं, तो आप इसे उनमें बांट सकते हैं शेयर के द्वारा। और आप अपने मन के विचार कमेंट के द्वारा इसमें लिख सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा।
आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु के मीठे नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको शालोम।